बच्चों, जैसे संधारित्र के बारे में आपको बताया गया था पिछले जो है कि पार्ट में, और संधारित्र में परावैद्युत का कार्य बताया गया था। जब परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ती है, इस के बारे में चर्चा आपको हमने बताया था कि जैसे संधारित्र जब हम के प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ में जो है प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अलावा प्लेटों के बीच में जो है स्वतः ही एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा जो है प्लेटों के बीच जो है उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत होती है। अर्थात प्लेटों के बीच जो है वैद्युत क्षेत्र का मान, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान पहले की तुलना में घट जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान जब घट जाता है तो प्लेटों के बीच का वैद्युत विभव का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब वैद्युत विभव का मान घट जाता है तो आप जो है संधारित्र की प्लेटों को और अधिक आवेश दे सकते हैं, और जब और अधिक आवेश ग्रहण करने की उसकी क्षमता होगी तो निश्चित है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार से संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मैं इसी टॉपिक से संबंधित जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं और स्थितियां समझाने की जो है कि समझाने के लिए आपको जो है कि लिखा गया है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। भंजक विभवांतर और परावैद्युत क्या है? सामर्थ्य। आखिर देखा जाए कि कैसे जो है कि भंजक विभवांतर क्या है, क्या भंजक की स्थिति है, क्या क्रैकिंग जो है उत्पन्न होता है, कैसे? देखिए, जब संधारित्र की प्लेटों को के बीच में परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं, पदार्थ जानते हैं आप कि अणुओं से मिलकर बना है और अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अर्थात परमाणु में धनावेश होता है और जो है कि चलनशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात परमाणु के अंदर जो है दोनों प्रकार के आवेश स्थित होते हैं, धनावेश भी और क्या है? ऋणावेश भी। अर्थात अगर हम अणु की कल्पना करके चले बच्चों तो हमारे अणु में, पदार्थ के अणु में जो है दो तरह के केंद्र होते हैं, है ना? धनावेशित केंद्र होता है और क्या है? ऋणावेशित केंद्र होता है। तो अगर हम देखें तो जब हम परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच में रखते हैं तो वैद्युत विभवांतर जो है जब इसका हम बढ़ाएंगे, वैद्युत विभव का मान हम अगर बढ़ाते हैं तो यह पदार्थ का अणु जो है तनित होता है, मान खींचता है। खींचता है, क्यों खींचता है? कि इसके धनावेशित केंद्र जो है ऋण प्लेट की ओर और ऋणावेशित केंद्र जो है धन प्लेट की ओर जो है क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो जब खिंचाव की स्थिति बनेगी, जब वैद्युत विभवांतर का मान आप बढ़ाएंगे तो खींचेगा। खींचने के बाद जो है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि पदार्थ के अणुओं में से जो है यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलकर चालकीय पथ अपना लेते हैं। अर्थात परावैद्युत पदार्थ जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं वैद्युत भंजन की स्थिति। तो वैद्युत भंजन समझ में आया होगा आपको कि वैद्युत भंजन कुछ नहीं है, जब प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ को जो है रखकर विभवांतर का मान बढ़ाया जाए तो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में से इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर चालकीय पथ अपना लें, तो इस स्थिति को ही हम कहते हैं वैद्युत भंजन। तो वैद्युत भंजन के लिए जो है उत्तरदायी कौन है? विभवांतर। तो जब वैद्युत भंजन जो है, जिस विभवांतर पर वैद्युत जो है कि भंजन होता है उसे हम भंजक विभवांतर कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के दृष्टिकोण से यह परिभाषा। तो मैं आपको बताऊं कि वैद्युत भंजन है क्या, आप बता सकते हो, लेकिन शब्द की शुरुआत जो है सही से होनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए हम मैक्सिमम देखते हैं और कुछ चीजों के लिए मिनिमम देखा जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि वैद्युत जो है कि भंजन की स्थिति में जो है भंजक विभवांतर किसे कहते हैं? वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, उस विभवांतर को हम भंजक विभवांतर कहते हैं। यह आपकी जो है परिभाषा हुई। फिर एक चीज देखा जाता है कि परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत
सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब यह है कि जैसे देखिए किसी चीज पे भी अगर जो है प्रेस किया जाए, कुछ जो है कि बर्डन उसको दिया जाए, तो उसके भी सहने की एक क्षमता होती है। जैसे आप ही को वजन दे दिया जाए तो वजन जो है कि आप उठा सकते हैं, उससे ज्यादा वजन जो है दे दिया जाए, बढ़ाया जाए, एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप जो है उस वजन को जो है उठाने की क्षमता क्या है, खो देंगे, अर्थात आप उस वजन को नहीं उठा सकते। वही आपकी क्या हो गई, क्षमता की जितना आप वजन उठा सकते हैं वो आपकी क्षमता हो। तो क्षमता का मापन वैद्युत परावैद्युत पदार्थ की जो सामर्थ्य है, परावैद्युत सामर्थ्य, वह वैद्युत क्षेत्र से मेजरमेंट की जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा जो है कि यह देखा जाता है कि वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर कोई परावैद्युत पदार्थ जो है बिना वैद्युत भंजन के, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, वह उसकी जो है उस पदार्थ की या उस माध्यम की जो है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो यह स्थिति बच्चों समझना है। देखो भंजक विभवांतर तथा परावैद्युत सामर्थ्य में संबंध जो होता है कि भंजक विभवांतर बराबर होता है परावैद्युत सामर्थ्य गुणे परावैद्युत पदार्थ की क्या है, मोटाई। तो यदि हमें परावैद्युत सामर्थ्य मालूम हो और परावैद्युत पदार्थ क्या हो, मोटाई मालूम हो, तो हम इस फार्मूले की सहायता से हम परावैद्युत पदार्थ की जो है परावैद्युत भंजक विभवांतर की गणना कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं, अगला टॉपिक है कि समांतर प्लेट संधारित्र की ढालता। जब प्लेटों के बीच जो है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ जो है रखा गया। आंशिक रूप का अभिप्राय यह है कि देखिए यह प्लेटें हैं, यह प्लेट है और ये परावैद्युत पदार्थ है। तो प्लेटों के बीच में यहां से यहां तक का यह स्थान खाली है। इसका मतलब आंशिक माने क्या है कि पूरा भरा नहीं गया हो, समझ रहे हैं। तो पूरा भरा न हो तो आंशिक स्थिति कहलाती है। तो परावैद्युत पदार्थ हमारा जो है आंशिक रूप से भरा है। इस स्थिति में संधारित्र की जो है धारिता का फार्मूला क्या होगा, देखो थोड़ी सी भूमिका है बच्चों, फिगर आप दे लोगे कि देखिए यहाँ पे आप जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक धनावेशित प्लेट होती है, दूसरी क्या होती है, ऋणावेशित होती है। और यह हमारी परावैद्युत पट्टी है जिसकी मोटाई क्या है, टी है। और देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, और दूसरी प्लेट का संबंध हमारा किससे है, पृथ्वी से है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो यह जो खाली स्थान है इसमें क्या भरी हुई है, जब कुछ नहीं है जहां पे वहां पे हवा भरी हुई है, मतलब वायु उपस्थित है। तो अर्थात अगर देखें हम तो वैद्युत क्षेत्र दो स्थितियों में जो है डिवाइड होता है, एक तो वायु में वैद्युत क्षेत्र और दूसरा जो है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। यह जो करने का मतलब परावैद्युत पदार्थ है उसके बीच जो है कि वैद्युत क्षेत्र जो है कि हमारा बन रहा है, दो तरह का वैद्युत क्षेत्र है। तो भूमिका में आप इस तरह से फिगर आप बना सकते हैं और बना के जो है लिखेंगे कि हमने मान लिया कि एक जो है समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। इसमें एक जो है टी मोटाई की परावैद्युतांक की एक परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से क्या है, भरी हुई है। जो प्लेटों के बीच रिक्त स्थान है वायु, उसमें वैद्युत क्षेत्र हमने ई माना है और प्लेटों के जो है कि परावैद्युत पट्टी में जो है कि वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या माना है, ई डैश माना है। तो आइए हम चलें कि जब तक प्लेटों के बीच जो है स्थित वायु में वैद्युत क्षेत्र निकाले तो ई बराबर सिग्मा बटा क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पे यहाँ आप रख सकते हैं क्यू अपान क्या है, ए, अर्थात जो है वायु में जो वैद्युत क्षेत्र है ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट ए। अब हम चलते हैं इस परावैद्युत पट्टी में। परावैद्युत पट्टी में जो है वैद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, ई डैश बराबर सिग्मा बटा में के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के जो है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो ई डैश बराबर सिग्मा बटा में के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह पे क्यू बटा में ए रख सकते हैं, क्यू बटा में ए तो क्यू ए अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। इस स्थिति के अगर हम अवलोकन करें देखें तब प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर अगर हम देखें तो वैद्युत विभवांतर के लिए आपको हमने बताया था कि V बराबर E इंटू क्या होता है, D, अर्थात प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र गुणे जो है प्लेटों के बीच की दूरी।
तो चूंकि प्लेटों के बीच की दूरी दो भागों में बटी हुई है, दो प्रकार का वैद्युत क्षेत्र है, तो हम पहले वायु में विभवांतर निकालेंगे। तो E गुणे क्या होगा D माइनस टी, यह प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसमें हवा भरी हुई D माइनस टी प्लस E डैश गुणे क्या है T। अब E की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, D माइनस टी अपनी जगह पे है, प्लस E डैश की जगह पे Q K एप्सिलॉन नॉट गुणे क्या है T। इन स्थितियों में अगर हम देखें तो दोनों में से बच्चों Q बटा में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा D माइनस टी प्लस T अपान क्या है K। तो यह तो प्लेटों के बीच जो है टोटल वैद्युत विभवांतर हो गया। इस स्थिति में देखने के बाद हम जानते हैं कि जब संधारित्र की परिभाषा से, समांतर प्लेट संधारित्र की जो है कि धारिता की परिभाषा से आपको बताया गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच जो है वैद्युत विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q अपान B, Q अपने स्थान पे B की जगह ये रख सकते हैं कि Q बटा में एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपान K। Q से Q जो है निरस्त हो जाएगा बच्चों, C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपान क्या है K। तो अगर हम इस फार्मूले से देखें कि यदि प्लेटों की हमको यह जो T क्या है प्लेट की मोटाई है, D दोनों प्लेट परावैद्युत पट्टी की मोटाई है और D जो प्लेटों के बीच की दूरी है, K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है और A जो है प्लेटों का क्षेत्रफल है और C जो है संधारित्र की जो है क्या होगी धारिता। यदि हम यहाँ से T कॉमन ले लें बच्चों, तो T कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा K T इंटू, अगर हम देखें कि प्लेटों के बीच की दूरी पहले कितनी थी D, अब कितनी कम हो रही है T माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई क्या है K। दूरी कम हो जाने के कारण परावैद्युत पदार्थ रखने से जो एक दूरी में कमी हो जाती है, जिसके कारण दूरी अगर कम होगी तो वैद्युत विभव का मान भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब संधारित्र की धारिता के लिए जो ये जो फार्मूला है आप किसी भी आंतरिक प्रश्न के लिए जो है ये लागू कर सकते हैं, बट कुछ विशेष स्थितियों का आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट कंडीशन है यदि प्लेटों के बीच केवल परावैद्युत पट्टी हो ही ना, और करने का मतलब ये कि केवल वायु अगर स्थित हो, इस फार्मूले की जगह पे आप जो है T की जगह पे शून्य रख देंगे तो फार्मूला हो जाएगा C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है कोई परावैद्युत पट्टी उपस्थित न हो। सेकेंड कंडीशन, यदि जो है देखा जाए कि प्लेटों के बीच जो है किसी धातु की जो है पट्टी रख दी जाए, प्लेट रख दी जाए, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं धातु के लिए परावैद्युतांक का मान इनफाइनाइट होता है। उस कंडीशन में जब यहाँ इनफाइनाइट बच्चों पुट करोगे इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, अर्थात तब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस क्या है T, जहाँ T जो है धातु के प्लेट की मोटाई होगी। थर्ड कंडीशन, जब प्लेटों के बीच में पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो यह जो है कि T बराबर D होगा। उस कंडीशन में यह जो है कि T माइनस D बराबर शून्य होगा और T बराबर जो है D के बराबर होगा। इस कंडीशन में C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या होगा D होगा। फोर्थ कंडीशन है कि जब प्लेटों के बीच में अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की कई जो है पतली पतली पट्टियां रख दी गई हो, जिनकी मोटाई T1 T2 T3 हो और जिनके परावैद्युतांक K1 K2 K3 हो, तब इस स्थिति में जो है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की जो है धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस कंडीशन का जो है कि हम अनुसरण करेंगे तो हमारे जो है कि प्रॉब्लम की जो है कि सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आसानी से। तो यह पूरा जो है कि प्रारूप आपको बताया गया, इस कंडीशन का जो है कि अनुसरण करके आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं।